चलिए, तो आज हम सभी शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है गुडविल। ठीक है बात, जिसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति। हिंदी में क्या बोलते हैं? ख्याति। तो ये क्या होता है, आज इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत डिटेल में लेक्चर चलने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, गुडविल क्या होता है? कल हमने कुछ पढ़ाया नहीं था, बल्कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था किसी बिज़नेस का, कि किसी बिज़नेस का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, या क्या वो वजह होते हैं जिनके वजह से कोई व्यवसाय बहुत बढ़िया चलता है और कोई व्यवसाय उतना बढ़िया नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दो बिज़नेस एक ही जगह पर है, एक खूब बढ़िया चल रहा है, सेम टाइप का बिज़नेस है। फॉर एग्जांपल, कपड़े का दुकान, कोई एक कपड़ा का दुकान खूब चल रहा है और दूसरा कपड़ा का दुकान उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो क्या ऐसे वजह हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिन पर कोई ध्यान देता है तो उसका व्यवसाय बढ़िया चलने लगता है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे का व्यवसाय उतना बढ़िया नहीं चलता है। तो ध्यान देंगे, इस पर हमने चर्चा किया था कि भाई सबसे ज़रूरी है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही होनी चाहिए। कोई भी वस्तु आप बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी सबसे पहले बढ़िया होनी चाहिए। दूसरी बात, क्वालिटी बढ़िया है तो प्राइसिंग, मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग बढ़िया होना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से, है ना। तो पहली चीज़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, प्राइस अच्छी होनी चाहिए, जो होना चाहिए एक स्टैंडर्ड में, है ना, कस्टमर के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से, जो भी कह लीजिए। प्राइस भी हो गया, क्वालिटी भी हो गया, और बिहेवियर, बिजनेसमैन का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। बिहेवियर अच्छा होगा तो लोग आपके पास आएंगे, नहीं बिहेवियर अच्छा होगा तो लोग अगले बार से नहीं आएंगे। उसके बाद मैनेजमेंट, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसके अंदर का मैनेजमेंट कैसा है। कोई जा रहा है तो वो आपके यहाँ जाने से खुश हुआ कि नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है गया और बाद में मुंह बना के आ रहा है कि यार कहाँ चले गए थे, बकवास हो गया, है ना। तो बिहेवियर के बाद मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है। आपके यहाँ जो एम्प्लॉई काम करते हैं वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, स्टाफिंग कैसा हुआ है ना, मैनेजमेंट कैसा है बिज़नेस के अंदर का, बहुत मैटर करता है। और बताइए, बिज़नेस का लोकेशन, यस, ये भी मैटर करता है, बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस का लोकेशन क्या है। बिज़नेस मार्केट में चलते हैं, मार्केट से बाहर जाइएगा तो चलने का चांस थोड़ा कम होता है। कल इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था, है ना, कि कई सारे बिज़नेस जो हैं वो यही मार्केट में ही चलेगा। चले जाइए उधर हाईवे पर कहीं चौरा में तो उधर घबरा जाएगा बात, है ना। सारा सर्विस आप देंगे तो भी पता नहीं कस्टमर आपके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो बहुत एक कम जाएंगे, एका दुका जाएंगे, एक्सेप्शनल। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद और कुछ मैटर करता है क्या? लोकेशन हो गया। और बताइए, कैपिटल, जिस समय कैपिटल की ज़रूरत है उस समय आपने कैपिटल लगाया कि नहीं लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं है सीजन आया है या कैपिटल की ज़रूरत है, आप कैपिटल लगाए भी नहीं किए। होता है ना, जैसे कपड़े का बिज़नेस है तो भाई सीजनल होता है वो, ठंडा के दिन में ठंडे कपड़े का सीज़न है, लाना पड़ेगा आपको, कैपिटल लगाना पड़ेगा, आप नहीं लगाएं। आप सोच रहे हैं कि जो है पहले गर्मियाँ वाला वह निपट जाए, ऐसा थोड़ी होगा। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है वो काम आपको करना पड़ेगा। जिस समय कैपिटल की आवश्यकता है आपको उस हिसाब से कैपिटल लगाना पड़ेगा। अब गर्मी का दिन आ रहा है तो गर्मी के हिसाब से कपड़े लाने पड़ेंगे। आप ही नहीं सोच सकते हैं कि जो जैकेट वैकेट बचा पहले वो निपट जाए, ख़त्म हो जाए, हम थोड़ी कोई खरीदेगा। समझ में आ रहा बात? बच गया तो बच गया, ठीक है, सेल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब नया कैपिटल आपको लगा के नए मटेरियल आपको लाने पड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम फैक्टर्स हैं, चाहे आपका क्वालिटी हो, प्राइस हो, लोकेशन हो, मैनेजमेंट हो, बिहेवियर हो, कैपिटल हो, ये तमाम चीज़ें जब हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो कोई बिज़नेस बेहतर चलता है। और वहीं दूसरा कोई बिज़नेस इसमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ करता है तो उसका बिज़नेस उतना बढ़िया नहीं चलता है। ठीक है बात? और जब बिज़नेस बढ़िया चलता है इसका मतलब कि सेल बढ़िया होता है, कस्टमर आते हैं। बिज़नेस बढ़िया चलने का मतलब क्या है कि कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, और कस्टमर आ रहे हैं तो सेल हो रहा है, सेल हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, बोलो ना। और किसी दूसरे के तुलना में, किसी दूसरे बिज़नेस की तुलना में ये बिज़नेस जो है ये ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। ठीक है ना। तो जो ज़्यादा बढ़िया दूसरे की तुलना में चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल है। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा जो शब्द है, ख्याति जो शब्द है, वो तुलनात्मक होता है। जैसे जितने लोग आपको जानते हैं उतने ही लोग आपको भी जानते हैं।
तो जब दोनों आप लोग बात करिएगा तो एक दूसरे से नहीं कह सकते हैं कि मेरा बहुत मान सम्मान है, बहुत इज्जत प्रतिष्ठा है, बहुत ख्याति है, बहुत गुडविल है, आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बराबर है दोनों का। लेकिन वही तुलनात्मक रूप से अगर एक आदमी का ज़्यादा है तो वो व्यक्ति बोल सकता है कम वाले से कि भाई देखो मुझे जानने वाले लोग ज़्यादा है, मेरा मान सम्मान ज़्यादा है, मेरी ख्याति ज़्यादा है, इज्जत प्रतिष्ठा ज़्यादा है। समझ में आ रहा है बात? तो ख्याति है, ये ख्याति शब्द भी एक तरह से कहा जाए तो तुलनात्मक शब्द है, जो कंपैरेटिव निकल के आता है दूसरे की तुलना में। पता चले कि आप जिससे कह रहे हैं उसका ख्याति आपसे ज़्यादा हो तो कैसे कहिएगा? जिससे हम कह रहे हैं कि मेरा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बहुत है, पता चले कि सामने वाले का हमसे ज़्यादा है, तो उसे हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे हम मुखिया हैं, सामने वाला विधायक है, बोलो। अब विधायक से हम कहेंगे कि मेरा बहुत मार्केट में नाम है, भाई सामने वाला विधायक है, तुमसे ज़्यादा ही होगा ना मुझे। अब हमें को विधायक हैं, मोदी जी से कहें कि जानते हैं कितना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा है मेरा, अब भाई वो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, लिमिट में रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ख्याति शब्द है ये भी तुलनात्मक शब्द है एक तरह से देखा जाए तो, कि आप ख्याति शब्द जिसके सामने बोल रहे हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, सामने कौन है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा आपकी ख्याति क्या है या आपका वैल्यूएशन कितना है। खैर तुलनात्मक तो है ही, प्लस और भी चीज़ें जो मैंने अभी बताया कि ये सब फैक्टर काम करते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कंपैरिजन करते हुए, सबके द्वारा जो निकल के आता है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग आज गुडविल या ख्याति के नाम से जानते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत व्याख्या तो कल भी हुई थी, आज थोड़ी बहुत उसको रिपीट किए हैं, समझाए हैं। आज आते हैं गुडविल की डेफिनेशन को समझते हैं, और डेफिनेशन को लिखने के साथ साथ इसमें जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उन सभी वर्ड्स को एक एक करके तोड़ करके समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है बात? और फिर उसमें ढेर सारी व्याख्या निकल के आएगी, जो भी बातें मैंने कही है वो सारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन से। ज़्यादा लेक्चर अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा बातें इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि कल ऑलरेडी बहुत सारी बातें हम समझा चुके हैं। कल के क्लास में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत सारा लाइव एग्जाम्पल दिए थे, है ना। और उस मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को कैसे मनी के टर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मॉनेटरी टर्म में कैसे देखा जाता है, इसके बारे में भी कल चर्चा हुई थी। आज हम लोग का जो काम है वो जो भी चीज़ें कल ओरली हम लोगों ने समझा था, आज उसको लिख करके समझेंगे कि कहना क्या चाहता है। तो शुरुआत हमारी होती है सबसे पहले गुडविल के डेफिनेशन से। क्या कहता है डेफिनेशन, आइए समझते हैं। गुडविल का डेफिनेशन कहता है कि गुडविल क्या है। गुडविल यानी ख्याति, आम शब्द में बोले, आसान शब्दों में बोले, सरल भाषा में बोले तो कहते हैं मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा। तो आप सभी हमें बताइए कि क्या मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को देखा जा सकता है? महसूस करने की चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कोई टेंजिबल पदार्थ नहीं है। जैसे ये पेन है, जैसे ये पेन है, आप देखेंगे जैसे ये पेन है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब इसका भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजिबल है। ये टेंजिबल है। लेकिन जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जिसका भौतिक अस्तित्व यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल है। कैसा है? इंटेंजिबल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है सॉफ्टवेयर टेंजिबल नहीं होता है, इंटेंजिबल होता है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, ये सब क्या है? इंटेंजिबल है। टेंजिबल नहीं है क्योंकि इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। जिस प्रकार से ये फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इन सब का भौतिक अस्तित्व होता है, वैसे इंटेंजिबल वस्तुओं का, वस्तु बोलना भी गलत है, मतलब इंटेंजिबल जो भी चीज़ें होती हैं उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसी प्रकार से गुडविल, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा यानी ख्याति, इसका भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर आप कहते हैं कि आपकी ख्याति है, आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा है, मैं कहूँ दिखाइए कहाँ है, आप दिखा नहीं पाएंगे उसको, वो बस महसूस करने की चीज़ है। उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है कि आप निकालेंगे ये रहा मेरा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान,
आप इस तरह से नहीं कुछ दिखा पाएंगे। कैसे दिखाइएगा? जैसे मैंने कहा ये रहा मेरा फर्नीचर, ये रहा मेरा कुर्सी, आप देख सकते हैं। क्या उस तरह से अपनी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को दिखा सकते हैं? ये रहा मेरा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, नहीं दिखा सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, समझ में आया? इसलिए वो क्या है? टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल है। कोई दिक्कत? मूर्त नहीं, अमूर्त है। हिंदी में बोलते हैं टेंजिबल मतलब मूर्त और इनटेंजिबल मतलब अमूर्त। तो डेफिनेशन कहता है कि गुडविल क्या है, तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। क्या है? अब ये एसेट क्यों है? क्योंकि ये, हाँ, एसेट मतलब संपत्ति। संपत्ति क्यों है? कैसे है संपत्ति भाई? इसलिए है क्योंकि अगर आपका गुडविल ठीक है तो आपको पैसे कमाने में मदद मिलेगा, और पैसे कमाने में जो भी हेल्प करता है, प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, उसको एसेट बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। संपत्ति का डेफिनेशन यही होता है। व्हाट इज एन एसेट? एसेट क्या होता है? क्या होता है संपत्ति? तो कोई भी सोर्स या रिसोर्स जो हमें बेनिफिट अर्न करने में हेल्प करता है, पैसे कमाने में मदद करता है, उसे ही हम लोग एसेट बोलते हैं। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एसेट का डेफिनेशन। कोई भी सोर्स या रिसोर्स जो हमें अर्न करने में बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बोलो, अर्न करने में मदद करता है, पैसे कमाने में मदद करता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी सोर्स या रिसोर्स जो पैसे कमाने में मदद करता है उसको एसेट बोलते हैं। तो गुडविल भी तो है, अगर किसी बिजनेस का गुडविल बढ़िया है तो पैसे कमाने में मदद करेगा, बोलो ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल इसलिए है क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो लिखेंगे गुडविल क्या है? तो गुडविल इज एन intangible asset, intangible asset which is the result of, जो बनता कैसे है बाबू? ये इंटेंजिबल एसेट, गुडविल नाम का इंटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति बनता कैसे है? which is the result of गुड नेम एंड रेपुटेशन। कैसे बनता है बाबू ये? यस, गुड नेम और रेपुटेशन से बनता है कि नहीं? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो कैसे बनता है? गुड नेम एंड रेपुटेशन से बनता है। जब आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे कि आपकी ख्याति बढ़ रही है, गुड नेम और रेपुटेशन से। और जब आपका गुड नेम और रेपुटेशन होता है तो उस गुड नेम और रेपुटेशन को क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। और चूंकि हम लोग बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं तो लिखेंगे इंजॉयड बाय द फर्म। इंजॉयड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा इंजॉय किया जाता है। किस सेंस में इंजॉय किया जाता है? प्रॉफिट कमाने में। तो इंजॉयड बाय द फर्म टू अर्न प्रॉफिट। इंजॉयड बाय द फर्म टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि फर्म के द्वारा, एक बिजनेस के द्वारा इसको इंजॉय किया जाता है, इसका फ़ायदा उठाया जाता है, इसका लाभ उठाया जाता है। क्या करने में? प्रॉफिट कमाने में। टू अर्न प्रॉफिट। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लाइन में चेंज करेंगे। इंजॉयड बाय द फर्म, इंजॉयड बाय द फर्म के बाद लिखेंगे इंजॉयड बाय द फर्म दैट अनेबल इट, ऐसे लिखेंगे हम लोग, दैट अनेबल इट टू अर्न, ऐसे लिखेंगे, दैट अनेबल इट टू अर्न। यानी कि फर्म के द्वारा इंजॉय किया जाता है और फर्म को, ये गुडविल जो है ये फर्म को उस लायक बनाता है, फर्म को उस लायक बनाता है कि वो क्या कर सके? कमा सके। अनेबल इट टू फर्म, है ना, अनेबल इट टू अर्न, यानी कि ये उस लायक बनाता है कि फर्म क्या कर सके? कमा सके, अर्न कर सके। क्या कमा सके? प्रॉफिट। टू अर्न, और भी प्रॉफिट सामान्य सा प्रॉफिट नहीं, हायर प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट कमा सके? हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कैसा प्रॉफिट कमा सके बाबू? हायर प्रॉफिट कमा सके देन द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ के तुलना में अधिक लाभ कमा सके। सामान्य लाभ नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं जो सब लोग कमाते हैं। अगर हमारा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा यानी हमारी ख्याति अधिक है तो हम बाकी लोगों से अधिक कमाएंगे ना। वही कह रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में अधिक प्रॉफिट कमाएंगे। आया बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिजनेस है ABC।
एक बिजनेस है यहाँ पर XYZ, ठीक है बात, सेम ही बिजनेस है, दोनों सेम बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीट्स का बिजनेस, ठीक है, स्वीट्स का बिजनेस दोनों करते हैं। एक काम करते हैं ABC करके ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं अपूर्वा, बोलो, और यहाँ लिख लेते हैं दास स्वीट्स, दोनों एक ही जगह पर है, सेम ही बिजनेस करते हैं दोनों लगभग, बोलो। अब एक काम करते हैं, इन्होंने लगाया कैपिटल 10 लाख रुपया, फॉर एग्जांपल कैपिटल कितना लगाया 10 लाख, इन्होंने भी कैपिटल लगाया 10 लाख, ठीक है बात। ये भी नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये भी 10% कमाते हैं, और ये भी नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 10% कमाते हैं, कोई दिक्कत? तो इनका भी 10 लाख पे नॉर्मल प्रॉफिट अगर रुपीज़ में निकालें तो 10 लाख का 10% जो कितना निकल के आएगा बाबू, 1 लाख रुपया आएगा। इनका भी अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालें तो 10 लाख का 10% कितना निकल के आएगा, 1 लाख आएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि भाई साहब अपूर्वा जो हैं वो 1 लाख नहीं बल्कि 1 लाख से अधिक कमाते हैं, 1 लाख से अधिक कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख ही होगा, और ये नॉर्मल थोड़ी कमाते हैं। इनका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, इनकी जो ख्याति है अपूर्वा की, वो शायद दास स्वीट्स से ज़्यादा है। क्या बोल सकते हैं आप लोग भी? दास स्वीट्स को हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हो, पर अपूर्वा को भाई पूरा जिला भर के लोग जानते हैं। समझ में आ रहा है बात? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने भी 10 लाख कमाया है, इनका भी नॉर्मल प्रॉफिट 10 लाख होगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं कमाते हैं, नॉर्मल से अधिक कमाते हैं। ये 1 लाख नहीं, 1 लाख से अधिक कमाते हैं। ये हो सकता है 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 कमाते हो, और वो 1 लाख ही कमा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें इनमें बेहतर है, इनकी ख्याति बेहतर है। कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे अभी मैंने बताया, क्वालिटी, बिहेवियर, प्राइस, मैनेजमेंट, प्लस बहुत दिनों से चला रहे हैं बिजनेस को, तो लोगों का विश्वास, कस्टमर्स का एक्विजिशन, कस्टमर उनके पास ज़्यादा हैं, ये कस्टमर अभी बना रहे हैं, उनका बना बनाया कस्टमर पहले से है ना, और प्लस विश्वासी है बिजनेस, तो बहुत सारे नए कस्टमर भी उनके साथ ज़्यादा जुड़ते हैं तुलनात्मक रूप से देखे थे उनके तुलना में। तो इनका कैपिटल एक बार जो लगा, उनमें भी हो सकता है कि पूरे 1 साल में एक ही बार ख़त्म हो। इनका वो 10 लाख रुपया कई बार रोटेट हो जाता है। एक बार 10 लाख लगाए, मिठाई 10 लाख का बिक गया 2 महीना में, फिर वो 10 लाख रुपया वापस से लग गया। समझ में आ रहा है बात? वर्किंग कैपिटल रिपीट हो रहा है। अब वापस से लग गया तो इनका कैपिटल 10 लाख ही नहीं रहा, वो 20 लाख हो गया। तो 1 लाख की तुलना में 2 लाख 2.5 लाख भी कमा सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 10 लाख रुपये लगा के 1 लाख ही कमाए, लेकिन ये भी 10 लाख लगा के 1 लाख से अधिक कमा रहे हैं। तो कहेंगे कि इनका गुडविल बढ़िया है, इनका गुडविल उनके तुलना में बढ़िया है। तो ये वही बात कह रहा है, देखिए कि इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट है, मैंने समझा दिया कैसे, क्योंकि ये दिखता नहीं है, कोई भौतिक अस्तित्व तो इसका नहीं होता है। और ये क्या करता है, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ, और ये बनता कैसे है, गुड नेम और रेपुटेशन से। कैसे बनता है? गुड नेम और रेपुटेशन से बनता है, यानी अच्छा नाम कमाने से बनता है। और अच्छा नाम हो जाता है तो फिर उससे होता क्या है, उससे होता है कि फर्म उसको एंजॉय करता है। किस सेंस में एंजॉय करता है? कि फर्म को यानी बिजनेस को वो उस लायक बना देता है कि वो कमा सके। और क्या कमा सके? हायर प्रॉफिट कमा सके, अधिक लाभ कमा सके। देख रहे हो, अधिक लाभ कमा सके, हायर प्रॉफिट कमा सके। किसके तुलना में? देन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में अधिक लाभ कमा सके। सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल से अधिक, नॉर्मल से अधिक कमा सके। ये 1 लाख नहीं, ये 1.5 लाख कमा रहे हैं, 1.5 लाख मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल। समझ में आया क्या? तो चूंकि नॉर्मल से अधिक कमा रहे हैं तो इसलिए कहा जाएगा कि इनका गुडविल बढ़िया है, इनका गुडविल है। तो कितना गुडविल है, बात आता है कि गुडविल कितना है। तो गुडविल सिंपल सा मतलब है भाई, ये 1.5 लाख कमा रहे हैं और ये 1 लाख कमा रहे थे, यानी कि नॉर्मल से ऊपर कमा रहे हैं, वही तो है गुडविल। क्योंकि नॉर्मल तो सभी कमाते हैं कि 10 लाख लगाइएगा 10% के हिसाब से आप भी कमा लीजिएगा। नॉर्मल तो सभी कमाते हैं, पर नॉर्मल से अधिक कितना कमा रहे हैं वो है ना आपका गुडविल। आपका गुडविल क्या है कि नॉर्मल से आप अधिक कितना कमा रहे हैं। तो कितना कमा रहे हैं, ये अगर 1.5 लाख कमा रहे हैं मान लेते हैं, यह 1 लाख कमा रहे हैं, तो इनका अधिक कितना है? इनका अधिक है 50,000। तो ये 50,000 रुपया अधिक कमा रहे हैं, तो यही 50,000 रुपया क्या कहलाएगा? इनका
गुडविल कहलाएगा। 50,000 रुपया ही इनका क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो गुडविल क्या है? सामान्य लाभ से अधिक लाभ ही ख्याति है, गुडविल है। सामान्य लाभ से अधिक अगर आप कमाते हैं तो उसी को गुडविल कहते हैं। समझ में आया? और ये सामान्य लाभ से अधिक लाभ आप कैसे कमा पा रहे हैं? कैसे कमा पा रहे हैं? क्योंकि आपने अच्छा नाम और रेपुटेशन बनाया है, गुड नेम एंड रेपुटेशन बनाया है, जिसका रिजल्ट निकल के आया है कि आप जो बिजनेस हैं आप उस लायक बने हैं। अच्छा नाम और रेपुटेशन कमाने से आप उस लायक बने हैं कि आप कमा सके अधिक प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट कमा सके नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में। समझ में आया क्या? तो उसी नेम एंड गुड नेम एंड रेपुटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड नेम एंड रेपुटेशन के वजह से जो अधिक लाभ हम लोग कमा पा रहे हैं उसी को गुडविल कहा जाता है। क्लियर हुआ बात? तो व्हाट इज गुडविल? What is goodwill? Goodwill is an intangible asset, which is the result of good name and reputation, enjoyed by the firm to earn what? To earn higher profit than the normal profit. नॉर्मल से ऊपर वही है सुपर। नॉर्मल से ऊपर तो जो है 50,000 कमा रहे हैं यही ना है सुपर। नॉर्मल से ऊपर 1 लाख से अधिक कमा रहे हैं तो नॉर्मल से ऊपर वही है सुपर, और सुपर को ही बोलते हैं गुडविल। सुपर प्रॉफिट ही गुडविल बताता है आपका। ये सुपर वर्ड बोले हैं, ये मेरा शब्द नहीं है, किताब का शब्द है। समझ में आया? सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना भी कमा रहा है वो सब क्या कहलाएगा? सुपर। समझ में आया? अब वही सुपर प्रॉफिट बताता है कि आपका गुडविल कितना है। आया लॉजिक समझ में? डेफिनेशन तो सुपर प्रॉफिट को ही इंडिकेट कर रहा है। आगे पढ़ेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट क्या होता है, डिटेल में जानेंगे। फिलहाल ये डेफिनेशन समझ में आया? ये डेफिनेशन क्लियर हुआ? चलिए अब एक काम करेंगे। एग्जामिनेशन में जब आपसे पूछा जाए तो आप यही डेफिनेशन को कोट करेंगे, ठीक है ना? और जब इस डेफिनेशन को कोट करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। 11th में याद किए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या था? अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। समझ में आया? और गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो गुडविल का भी डेफिनेशन उसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है? तो एज पर AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार, लेखांकन मानक 26 के अनुसार यह परिभाषा बताया गया है। ठीक है? अब हम लोग करेंगे काम एक और परिभाषा की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी सी और आगे चलेगी। ऐसा है कि कॉमर्स में एक विद्वान हुए जिनका नाम था लॉर्ड एल्टन। कल उसकी चर्चा किए थे क्या? मिटाने वाला। एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था लॉर्ड एल्टन। ये सब मिटा दे बाबू, ये तो बस समझाने के लिए था। एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड एल्टन। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्टन नाम के एक विद्वान थे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है लॉर्ड एल्टन का नाम, इसलिए इनके परिभाषा जान लीजिए आप लोग। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है या 2 नंबरिया में भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड एल्टन के अनुसार परिभाषा बताइए। सिर्फ इन्हीं का नाम आज तक आया है, इनके अलावा और किसी का नाम मतलब कि एग्जामिनेशन में आज तक पूछा नहीं गया है। ठीक है ना? इन्हीं का नाम आता है, इसलिए इनका नाम याद कर लीजिए और इनका परिभाषा जो दिया गया था उसको याद कर लीजिए। इन्होंने क्या कहा था? बड़ा सामान्य सा परिभाषा इन्होंने दिया था, सामान्य सा मतलब समझाया था गुडविल के बारे में कि गुडविल क्या है। गुडविल और कुछ नहीं है, गुडविल सिर्फ इतना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो कस्टमर हैं वो आपके कस्टमर आपके पुराने जगह पर यानी वापस लौट के आपके पास आते हैं। दैट्स इट, यही गुडविल है आपका। गुडविल और कुछ नहीं है, गुडविल सिर्फ इतना है कि आपके पुराने कस्टमर आपके पास आते हैं, यही तो है गुडविल। अगर आपका गुडविल नहीं होता तो पुराने कस्टमर आपके पास लौट के नहीं आते। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गुडविल इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि आपके पुराने कस्टमर आपके पास आते हैं, बस इतना ही गुडविल है। याद हो गया डेफिनेशन? लॉर्ड एल्टन ने सिर्फ इतना ही समझाया
कि अगर आपका गुडविल है तो पुराने कस्टमर पुराने जगह पर आपके पास आएंगे। ठीक है बात। चलिए, तो लॉर्ड एल्डन ने कहा, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन लिखेंगे गुडविल के बारे में लिखेंगे। क्या है गुडविल? तो लिखेंगे गुडविल इज नथिंग मोर देन दैट the old customer will, बोलो, the old customer will resort लिखेंगे, है ना जी, resort to the old place। पुराने कस्टमर पुराने जगह पर आएंगे भाई, वही उस जगह की ख्याति है, वही उस जगह की गुडविल है। समझ में आया क्या? The old customer will resort to the old place। पुराने कस्टमर पुराने जगह पर आएंगे, यही तो है ख्याति। समझ में आया क्या? पल्ले पड़ रहा है कुछ? जैसे कि आप लोग देखिए 11th क्लास पढ़े, वापस से 12th क्लास भी पढ़ रहे हैं, यही तो है ख्याति। बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन भी पढ़ते हैं हर साल, 11th के बाद 12th के बाद फाउंडेशन भी पढ़ते हैं, आप फाउंडेशन में रिजल्ट भी लेके जाते हैं बड़ी संख्या में। तो 11th पढ़े, वापस से 12th पढ़े, वापस से CMA पढ़े, क्या है? यही तो है ख्याति। पुराने कस्टमर पुराने जगह पर। वो तो शुक्र है कि हम इंटर नहीं पढ़ा रहे, तो बच्चे कह रहे थे सर इंटर भी पढ़ाइए, इंटर भी पढ़ने को तैयार हैं, पर अकेले क्या क्या करें, कितना कुछ पढ़ा है, इंसान है। और उस तरह का टीम भी यहाँ नहीं बन पा रहा है कि CMA इंटर पढ़ाया जाए। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, देखते हैं आइडिया अगर काम किया तो मैं भी अगले साल से इंटर भी शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग 10वीं के बाद अंडे से बाहर निकलिए, कॉमर्स 2.0 में आइए और सीधा यहाँ से मैंने रॉ मटेरियल के रूप में आइए, एक बार फिनिश गुड्स बन के निकलिए। ना समझे? 10वीं के बाद आइए, एक बार भारत सरकार की किसी कंपनी में जाइए। क्या समझे? 11th 12th फाउंडेशन आई, इंटर क्वालिफाई मैंने, समझ रहे हो ना? सीधे ट्रेनिंग में आर्टिकलशिप निकलेगा, वो पढ़ाएंगे हम तो निकलेगा। फाउंडेशन भी कोई नहीं कह रहा था मेरे पहले सिवान में कि वो सब कहाँ CA CMA सब पढ़ाई सिवान में कहाँ पॉसिबल है। हमने पॉसिबल किया ना, और सिर्फ पॉसिबल ही नहीं किया, बड़ी संख्या में रिजल्ट भी दिए। सेलिब्रेशन देखे हो तुम लोग। तो जब तक हम नहीं पढ़ा रहे थे तब तक ये भी बड़े शहरों के लिए था, पर बड़े शहर की चीज़ हम यहाँ लेकर के आए कि नहीं है, उसको भी कोशिश करेंगे, देखते हैं। आसान तो नहीं है, ये बात हम भी मानते हैं, पर आसान ये भी नहीं था जो कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। हाँ जी, तो जरा परिभाषा पर वापस से आते हैं, डेफिनेशन पर। कहता है लॉर्ड एल्डन के अनुसार गुडविल और कुछ नहीं है, गुडविल इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि आपके पुराने कस्टमर आपके पुराने जगह पर आते हैं। ठीक है बात? जब आपसे परिभाषा पूछा जाए तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग इस डेफिनेशन को लिखेंगे। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड नेम एंड रेपुटेशन विच अनेबल इट टू अर्न, विच अनेबल बिजनेसेस फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है बात? इस डेफिनेशन को लिखेंगे और ये कोट करेंगे। जैसे आप लोग पार्टनरशिप का डेफिनेशन सुनाते थे तो कोट करते थे ना, एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसी तरीके से यहाँ पर इसको कोट करेंगे। लॉजिक क्लियर है? एज पर AS 26, फुल में बोलना होगा तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है बात? उसके बाद हाँ 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आप लोग इस परिभाषा को लिख दीजिएगा, काफ़ी है। 5 मार्क्स में आया तो थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, इसको भी लिख दीजिएगा। और मैं बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग के किताब में या पास्ट ईयर क्वेश्चन जब मैं उठा के देखता हूँ, डेफिनेशन ये भी सही है, ये भी सही है। हालांकि ये तब लिखना है जब लॉर्ड एल्डन के बारे में बोला जाए, या फिर जब डिटेल क्वेश्चन दिया जाए 5 नंबर में, तब इसको लिखना है, अदरवाइज इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर को देखता हूँ तो उसमें मुझे मिलता है कि इनमें से कोई भी परिभाषा नहीं लिखा है आंसर के रूप में, बल्कि आंसर के रूप में एक अलग तरह का डेफिनेशन लिखता है, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स।
सिंपल वर्ड जितना अभी तक हम लोगों ने समझा है गुडविल के बारे में, साधारण शब्दों में कहें तो गुडविल का सिर्फ इतना मतलब निकल के आता है, क्या? द मॉनेटरी रेपुटेशन, कल इसकी चर्चा किए थे ना, मॉनेटरी रेपुटेशन, तो इसका एक्सप्लेनेशन कल हो चुका है, सिर्फ डेफिनेशन देख लीजिए। द मॉनेटरी रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, द मॉनेटरी रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। बस इतना ही है। हाँ, आपका जो रेपुटेशन है उसी को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर देना ही क्या है? गुडविल है। आपके रेपुटेशन को मॉनेटरी रूप में देखना ही क्या है? गुडविल है। दैट्स इट। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर में मुझे ये आंसर देखने को मिलता है जब भी पूछा जाता है व्हाट इज़ गुडविल। बट ये आंसर मैं कहूँगा, अगर मेरा बात आप लोग माने तो मैं कहूँगा इसको सबसे लास्ट में रखिएगा। जिस सेंस में मैंने बोला है सारे डेफिनेशंस को उसी सेंस में बोलिएगा। कोई दिक्कत? या फिर आप क्रम सजाना चाहें तो इसको 1 नंबर में, इसको 2 नंबर में और इसको 3 नंबर में कर सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? गुडविल कुछ पल्ले पड़ा? गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है ना? गुड नेम एंड रेपुटेशन से बनता है। गुड नेम और रेपुटेशन से बनता है, जो बिजनेस को इस लायक बनाता है कि वो कमा सके क्या? हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लॉर्ड एल्डन ने कहा कि पुराने कस्टमर पुराने जगह पर आएंगे, वही क्या है? गुडविल है। सिंपल और साधारण शब्दों में बोले तो क्या? रेपुटेशन को मॉनेटरी टर्म में देखना ही क्या है? गुडविल है। कोई दिक्कत? सारे डेफिनेशन याद हो गया लाइन से? अरे बोलो ना, ऐसे ही पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, पूरा किताब याद हो जाएगा। पिछला चैप्टर याद हो गया है ना लाइन से? बोलो, ऑब्जेक्टिव किए थे हम लोग, मज़ा आया था? हाँ जी।